क्या आप किसी फील्ड में ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो? जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, उस फील्ड के टॉप लेवल के लोगों में आप अपनी गिनती करवाना चाहते हो? अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो क्या आप चाहते हो कल को जिस भी फील्ड में आप जाओ उस फील्ड के टॉप लेवल के लोगों में आप शामिल हो, आप सक्सेसफुल बनो, आपके पास नेम फेम सब कुछ हो? और क्या आप ये भी चाहते हो कि आपकी गिनती सिर्फ सक्सेसफुल लोगों में हो, आप कभी अपनी लाइफ में लूजर ना कहलाओ? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जो ये ना चाहता हो। हर इंसान लगभग चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ऊपर तक जाए, उसका नाम हो, वो बहुत कामयाब बने। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ किसी फील्ड में कुछ परसेंट लोग ही टॉप पे जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? कुछ लोग तो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। लेकिन जो फेलियर इंसान होता है वो अपनी फेलियर के लिए हमेशा किस्मत को ब्लेम करता रहता है कि भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो वहां तक पहुंच गया। लेकिन क्या सच में किस्मत इतना मायने रखती है? जी नहीं। किस्मत से ज्यादा ये 3 चीजें मायने रखती हैं। अगर ये 3 चीजें किसी की लाइफ में है ना, वो सक्सेसफुल बन सकता है, वो अपने लिए नए नए रास्ते बना सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अगर किसी की लाइफ में ये 3 चीजें हैं, और ये 3 चीजें हैं NMD। अगर NMD को पूरा जानना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैं आगे डिटेल में बताता हूं कि NMD क्यों जरूरी है और ये है क्या। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एन ऑथर। मेरी 2 ई-बुक्स जीना इसी का नाम और कर हर मैदान फतेह अमेज़न के ऊपर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है। और इन बुक्स को इतना कामयाब बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। NMD किसी को भी सक्सेसफुल बना सकता है, किसी की भी सक्सेस की गारंटी है। अब ये NMD है क्या? NMD में पहला वर्ड है N, एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। एक रिसर्च से निकल के आया है, एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना है कि किसी की सक्सेस का उसके नेटवर्क के साथ डायरेक्ट लिंक है। यानी जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा ना, उतनी ही बड़ी उसकी सक्सेस होगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। आज करोड़ों लोग फेसबुक यूज करते हैं। अब फेसबुक क्या रातों रात इतनी बड़ी बन गई है? वो इतने बड़े लेवल पे पहुंची कैसे? आज ये इस फील्ड में एक लीडिंग कंपनी है, बल्कि ये बिजनेस नहीं है, एक लोगों की जरूरत बन गया, उनकी लाइफ का पार्ट बन गया है। ये बेताज बादशाह है इस फील्ड की, और आई थिंक ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। सालों से बिछड़े हुए दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इनको आपस में मिला दिया है इस एक इन्वेंशन ने। और ये इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? इसके पीछे एक स्ट्रेटजी थी, और वो स्ट्रेटजी थी नेटवर्क बिल्ड करना। फेसबुक है क्या? एक इंसान ने ज्वाइन किया, उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी, दूसरे ने चौथे को भेजी, चौथे ने 10 को भेजी, 10 ने 50 को भेज दिया। करते 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 इस कंपनी में नेटवर्क बड़ा होता गया, और जितना बड़ा इसका नेटवर्क होता गया, जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे ही कंपनी ग्रो करती गई। इसका प्रोपोर्शन डायरेक्टली अपने नेटवर्क के साथ है। यानी इसका नेटवर्क मजबूत तो ये कंपनी बड़ी $1 बिलियन की कंपनी हो चुकी है सिर्फ एक नेटवर्क के दम पे। इसका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, लोग ही इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस कंपनी को खुद को प्रमोट नहीं करना पड़ा, बल्कि लोगों ने प्रमोट किया। एक ने ज्वाइन किया, उसने दूसरे को बोला तू भी ज्वाइन कर, एक साथ आओ, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। लोग आपस में जुड़ते गए। जितने लोग जुड़ते गए उतनी ये कंपनी बढ़ती गई। ऐसे ही दोस्तों, अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना है, अपने फील्ड में अगर आपने टॉप पे जाना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ो। अगर सक्सेस एक बिल्डिंग है तो जिस जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है वो जमीन नेटवर्क है। जितनी ज्यादा वो जमीन मजबूत होगी उतनी ही ऊंची ये बिल्डिंग जाएगी। अगर वो जमीन कमजोर होगी तो ये बिल्डिंग बहुत ऊपर नहीं जा सकती। अगर चली भी गई तो एक हल्के से झटके में जमीन दोष हो जाएगी। ये नेटवर्क जितना ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब हमारा नेटवर्क बड़ा होगा तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। हर इंसान के पास एक ना एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, और वो नॉलेज हमें कब मिलेगी? जब उन लोगों के साथ जुड़ेंगे, उन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के लिए नेटवर्क सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगी। वो आपसे शेयर करेंगे, आप उनसे अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे, और शेयर के दम पे ही आपकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाओगे। क्योंकि हमें लाइफ में बढ़ाता क्या है? हमारी नॉलेज। दूसरा है कि अगर हमारा नेटवर्क अच्छा होगा तो हमारे लिए सक्सेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए चांसेस आएंगे हमारे सामने। वो कैसे आएंगे? अब मान लीजिए आप एक जॉब सीकर हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा तो उस नेटवर्क में से कोई ना कोई एक बंदा आपके लिए कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का सजेशन लेके आ जाएगा, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओगे।
अगर आप किसी बिजनेस में हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा वो नेटवर्क ही आपके बिजनेस को फैला देगा। वो आपके लिए ऐसी डील्स लेके आएगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। नए नए चांसेस क्रिएट होंगे हमारे सामने, क्योंकि नेटवर्क में से जुड़ा कोई ना कोई इंसान। अब ये पता नहीं किस इंसान की पहचान कहाँ पे होगी, या किस इंसान के पास कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए आगे जाके बहुत बेनिफिट दे जाएगा। इवन एक चूहा भी एक शेर की जान बचा देता है। तो किसी को कम नहीं समझना, नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हर इंसान इंपॉर्टेंट है। किस इंसान के पास कौन सा ऐसा हथियार हो जो आपके काम आ जाए, ये कुछ नहीं पता। हमारा नेटवर्क सोसाइटी के अंदर हमारा स्टेटस बढ़ाता है। आपने देखा होगा, एक अकेला इंसान चल रहा हो ना, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन वहीं एक इंसान चल रहा हो जिसके पीछे काफिला हो, भीड़ हो, तो लोग उसको सैल्यूट देते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लोग हैं बहुत सारे। अगर हमारे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होंगे, तो सोसाइटी के अंदर हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी हमारी। हमारा नेटवर्क हमें सोसाइटी में, दुनिया में नोटिसेबल बनाता है। अकेले रहोगे कभी भी पहचान नहीं बना पाओगे। अगर आप घर के अंदर बैठे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, तो आपकी क्या पहचान बनेगी? लेकिन अगर पहचान बनानी है तो लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ोगे, आप एक्सपोजर दोगे, उतना ज़्यादा ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपको जानने लग जाएंगे, आपकी पहचान बनने लग जाएगी लोगों के बीच में। आप अगर अच्छे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक मेन बात यह है कि जब भी आप किसी के साथ जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो, तो फोकस आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने उससे लेना है, बल्कि पहले आपको उसको देना है। क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं वही तो कई मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। तो पहले जब भी किसी को जरूरत हो, जो हेल्पिंग हैंड है वो हमारी तरफ से आना चाहिए, उसकी तरफ से नहीं। किसी के दुख सुख में, खुशियों में उनका साथ दो, उनके साथ खड़े रहो। जब भी उनको जरूरत हो तो आप फर्स्ट पर्सन होने चाहिए जो उनके साथ खड़े हो। उसके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, आपका नेटवर्क मजबूत होगा, और जितना नेटवर्क मजबूत होगा उतनी आपकी सक्सेस की बिल्डिंग ऊपर जाएगी। नेटवर्क कभी भी रातों रात नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठे तो हमारा एक नेटवर्क बन चुका है, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। जी नहीं, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होगा। उसके लिए क्या करो, बर्थडे पार्टीज में जाओ, शादियों में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, यानी जहां आपको चांस मिल रहा है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने की, तो आप वहां से ज़्यादा जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। जितना आप लोगों से मिलते जाओगे उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क मजबूत हो जाएगा। लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आप लोगों से जुड़ते जाएंगे, आपके लिए नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें लोगों का एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, और वो नेटवर्क उस बिजनेस को ग्रो कराता रहता है। लाइफ के अंदर कभी फोकस करना कि जितना ज़्यादा, अगर आपको अपने फील्ड में नाम कमाना है, फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, जॉब में ग्रो करना है, बिजनेस को बहुत फैलाना है, तो अपने नेटवर्क को मजबूत करो। NMD का दूसरा वर्ड है M। M स्टैंड्स फॉर मेंटोर। देखिए, लाइफ में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, किसी फील्ड में आपको ग्रो करना है, तो एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और बहुत सही बात है, क्योंकि हमारा गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारा हाथ पकड़ के ना हमें मेरे डिजायर गोल अचीव कराता है, हमारी मंजिल पे छोड़ के आता है। उसका फोकस हमारी ग्रोथ के ऊपर होता है। और जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, कुछ लेवल हासिल करते हैं, तो हमारा मेंटोर बहुत खुश होता है। इस दुनिया में हमारे पेरेंट्स के बाद सिर्फ एक मेंटोर है जो लाइफ में हमें ग्रो करते हुए देख के खुश होता है। बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पीछे किसी ना किसी मेंटोर का जरूर हाथ रहे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। हर किसी के पीछे एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेंटोर के पास नॉलेज होती है, और जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी नॉलेज का बेनिफिट हमें मिल जाता है। वो एक कहावत है कि गन्ने के साथ घास को भी पानी लग जाता है। अगर गुरु की शरण में रहेंगे, मेंटोर के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुरु के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे भी काम आएगा। देखिए, एक अच्छा मेंटोर हमें कनेक्ट करता है ऐसे लोगों के साथ जो आगे जाके हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। कभी भी लाइफ में मेंटोर चुनना है ना, तो बड़ा सोच समझ के चुनना, क्योंकि एक सही मेंटोर आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, और एक गलत मेंटोर आपको गर्क में डाल देगा। जैसे महाभारत में आपने देखा है ना कि कौरवों को शकुनी जैसा मेंटोर मिला था, और उस शकुनी मेंटोर ने कौरवों का सर्वनाश कर दिया, उनको बर्बादी की तरफ धकेल दिया। और वहीं पांडवों को श्री कृष्ण के जैसा मेंटोर मिला जो उनको महाभारत का विनर बना दिया।
अगर लाइफ की महाभारत का विनर आपको बनना है तो एक सही मेंटोर चुनें। और मेंटोर चुनने से पहले एक बात ध्यान रख लें कि आपको लाइफ में चाहिए क्या एक्चुअल में। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो आप मेंटर चुनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता होगा मुझे किस टाइप का मेंटोर चाहिए, कैसी उसके अंदर क्वालिटीज, कैसी नॉलेज चाहिए। आपका मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपको लाइक करे और उसका इंटरेस्ट हो आपकी इंप्रूवमेंट में, वो आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सके। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसे आपकी डिजायर है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जैसी क्वालिटीज आप चाहते हो अपने अंदर, वैसा ही मेंटोर आपको चुनना। क्योंकि एक मेंटोर अगर आपकी लाइफ में सही आ गया ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाओ। किसी फील्ड में भी आप हो, बिजनेस को ग्रो करना है तो एक बढ़िया सा कोई बिजनेस का मेंटोर आप ढूंढो। लाइफ की फिर आप महाभारत में आपने आगे बढ़ना है तो ऐसा मेंटोर ढूंढो। यानी जिस भी फील्ड में आपने ग्रो करना है, जॉब में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो एक अच्छा मेंटोर ढूंढो जो आपको रास्ता दिखा सके कि आपने कैसे उसमें आगे बढ़ना है। मेंटोर हमारे लिए एक हेडलाइट है गाड़ी की। जैसे गाड़ी की हेडलाइट हमें रास्ता दिखाती है ना, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ मुड़ना है, वैसे ही हमारा मेंटोर है। मेंटोर एक हेडलाइट है जो हमें आगे रास्ता दिखाता है, कहाँ प्रॉब्लम आएंगी हमारे लिए, कहाँ पे हमने किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसी सिचुएशन हमने कैसे रिएक्ट करना है। जब भी हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हम कहीं स्टक हो जाएंगे, हमारा मेंटोर हमेशा हमारे बगल में खड़ा होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमें बाहर निकाल ले जाता है। मेंटोर का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। एक सही मेंटोर चुनो और अपने फील्ड में आप ग्रो कर जाओ। अब बात आती है NMD के थर्ड पिलर की, यानी कि D स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन। सक्सेस के जो मेन रीजन है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है लेवल ऑफ डेडिकेशन। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लो कि वो उस लेवल पे कैसे पहुंचा है, तो एक ही जवाब आएगा, डेडिकेशन से। डेडिकेशन एक रंग से राजा बना देती है। डेडिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें कितना डीपली इन्वॉल्व हो सकते हो, कितना फोकस रह सकते हो आप उसमें, क्या आप भटक रहे हो या आपका एक ही गोल है, ये डेडिकेशन है। और जिस भी इंसान को ये लगन लग गई अपने काम की, वो डेफिनेटली उस काम में ग्रेट बनता है। किसी को भक्ति की लगन लग गई तो वो महान भक्त बन गया। आप मीराबाई देख लो, भगत नामदेव देख लो, रविदास जी देख लो, गुरु नानक जी देख लो, यानी जितने भी बड़े पीर पैगंबर हुए उनके अंदर लगन थी भक्ति की, इसलिए वो महान बन गए। कोई बड़ा खिलाड़ी भी ऐसे महान नहीं बनता। आज सचिन तेंदुलकर उस टॉप पे बैठा हुआ है, रोनाल्डो अपने फील्ड में टॉप पे बैठा हुआ है। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनके अंदर लगन थी अपने काम की। कभी आप इनकी लाइफ पढ़ के देखना, कितने डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए। जब सब आराम से सो रहे होते ना, ये ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते, इतने डीपली इन्वॉल्व थे ये सिंगल फोकस, इनको और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अपना खेल नजर आता। और इसीलिए आज ये अपने फील्ड के भगवान है। ऐसे ही इन्होंने ये लेवल अचीव नहीं किया। कोई कह ले कि सट्टे से मिला है, तुक्के से मिला है, इसके पीछे का डेडिकेशन देखो। अब इनकी लाइफ पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा इस लेवल पे कैसे पहुंचे हैं। डेडिकेशन से पहले आपके मन में अपने गोल के लिए डिजायर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज मुझे मिल गई, ठीक है, ये गोल मैंने सेट किया था, मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, ऐसा नहीं। बल्कि आपको ये कि मुझे ये चाहिए। आप पास्ट में कैसे थे, आपकी सक्सेस को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका स्टेटस कैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है तो आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है अपने गोल के लिए, उससे लेना देना है। आप सक्सेसफुल होने के लिए कितने डेडिकेटेड हो, उससे लेना देना है। जो इंसान डेडिकेटेड होता है ना, कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। कोई सिचुएशन उसको हिला नहीं सकती, क्योंकि उसको पता है उसको क्या चाहिए और वो उसको लेके रहता है। सिर्फ ये 3 अक्षरों का वर्ड किसी की भी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, किसी की पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदली करके रख सकता है। ये 3 अक्षरों का वर्ड। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है लगन। और ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल बनने के लिए ही डेडिकेशन चाहिए, बल्कि अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हो ना, तो वहां पे भी डेडिकेशन ही काम आएगी। उस जगह को मेंटेन रखने के लिए, उस जगह पे बने रहने के लिए भी डेडिकेशन ही काम आती है। डेडिकेशन का मतलब है कि आप कितने डीपली इन्वॉल्व हो अपने काम के लिए। आइंस्टीन जब कोई इन्वेंशन करते थे ना, तो ये भूल जाते थे कि वो खाना खाया भी है कि नहीं मैंने खाया। वो घंटों तक बैठे हुए अपने इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। यानी डेडिकेटेड होने का मतलब आप खुद को भूल जाओ, आपको सिर्फ ध्यान रहे तो आपका गोल, आपको उसको कैसे पाना है, कैसे उसको अचीव करना है। जब आप डेडिकेटेड रहोगे, उसके बारे में पूरा फोकस रहोगे, तो नए नए रास्ते आपके पास निकल गए, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्रिएट होंगी। तो अगर सक्सेसफुल बनना है, किसी भी फील्ड में आपने टॉप लेवल में पहुंचना है, जॉब में आपने
कुछ मुकाम हासिल करना है तो उस जॉब में जो भी आपको काम दिया जाता है उस जॉब के लिए पूरा डेडिकेटेड हो, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम को करो। अगर आपने कोई अपना पैशन चुना है तो उस पैशन के लिए डेडिकेटेड रहो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कामयाब बनोगे, बहुत ऊपर तक जाओगे। आपकी लाइफ में NMD कितने इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में एक भी अच्छी बात आपको लगती है, आपको कुछ सीखने को मिला है ना, तो अपना थंब इंप्रेशन जरूर देके इस वीडियो को लाइक करना। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल के साथ जुड़ो और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।